कल हमने फॉर्म 1 और फॉर्म 2 देखा था। फॉर्म Yes, 1 sir. में क्या था, प्रिंट फंक्शन था विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। इससे क्या हो रहा था, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर क्रिएट हो रहा था, है ना। डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर इसके अंदर होता है। तो वो आपका एज अ सेपरेटर जो होता है, न्यू लाइन सॉरी न्यू लाइन इसके अंदर एंड होता है ना, तो वो क्या करता है, न्यू लाइन बना देता है। चला के देखा था हमने, प्रिंट हमने लिखा और वो आपका न्यू लाइन एम्प्टी दे रहा था। एक हमने देखा था विद आर्ग्यूमेंट्स देखा था, हेलो और वर्ड हमने पास करा था उसके अंदर, तो वो क्या दे रहा था, हमें हेलो वर्ड प्रिंट करके दे रहा था। फॉर्म 3 होती है आपकी प्रिंट विद वेरिएबल नेम्स, है ना। वेरिएबल नेम्स को भी इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी स्ट्रिंग और आपके डायरेक्ट नंबर्स थे, इसमें आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल नेम्स को पास कर सकते हो। इसके अंदर हमने क्या करा, ए बी और सी 3 वेरिएबल्स पास करे और इसने क्या करा, हमें आउटपुट में दे दिया 10 20 और 30। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद जो डिफॉल्ट सेपरेटर होता है SEP, डिफॉल्ट सेपरेटर नॉर्मली क्या होता है, स्पेस होता है। इसमें आप देखोगे तो क्या दे रहा था, स्पेस के साथ दे रहा था। रन करा के देखते हैं, ये देखो, द वेरिएबल नेम्स आर 10 स्पेस 20 स्पेस 30। ठीक है, ये हमें स्पेस सेपरेटर के साथ इसको प्रिंट करा रहा था। हम चाहे तो ये जो डिफॉल्ट सेपरेटर है इसको हम चेंज कर सकते हैं विद एनी सेपरेटर, या हम कॉलन दे सकते हैं, या माइनस दे सकते हैं, या स्पेस दे सकते हैं। कुछ भी हम इसके अंदर एज अपना खुद का डिफॉल्ट अपना सेपरेटर इसके अंदर डाल सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। सर मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लास में देख के लिख लूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। फॉर्म 4 जो हमारी होती है, प्रिंट फंक्शन जो होता है विद एंड एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट क्या करता है, जो हमारा लाइन सेपरेटर था, न्यू लाइन जो बन रहा था स्लैश एन, उसकी बजाय हम कुछ और इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज, पहले इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले कोड को। सर एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है सर? एट्रीब्यूट मतलब फीचर, उसका फीचर, उसका पर्टिकुलर फीचर होता है। ओके सर। है ना, उसका पार्ट। लेट सपोज मैंने लिखा हेलो, हाँ सर। फिर मैंने लिखा पाइथन, फिर मैंने लिखा प्रोग्राम। ठीक है, इसको मैं रन कराता हूं, इसको मैंने रन कराया, ये मेरे को क्या देगा, हेलो पाइथन प्रोग्रामर। लेकिन ये मेरे को क्या दे रहा है, न्यू लाइन में दे रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं इफ, इसमें आगे लिख देता हूं, इफ वी वांट टू प्रिंट द डेटा इन सेम लाइन वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, अभी इसमें क्या दे रहा है, न्यू अलग अलग लाइन में दे रहा है। अगर हम चाहें तो सेम लाइन में भी हम इसको कर सकते हैं यूजिंग एंड एट्रीब्यूट। जैसे हमने सेपरेटर लगाया था SEP, वैसे हम इसमें एंड एट्रीब्यूट लगा देंगे। कैसे करेगा काम ये, इसके बाद कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे दिया इसके बीच में, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे दिया इसके बीच में। ठीक है, सेम एज इट इज लास्ट वाले में भी करते हैं। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, इसने क्या दिया आपको, सेम लाइन में आपको आउटपुट दे दिया। इंस्टेड हेलो पाइथन प्रोग्रामर जो आपका डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ रहा था, आपने एंड एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करके, जो कि डिफॉल्ट आपका होता है स्लैश एन, न्यू लाइन सेपरेटर जो होता है उसको आपने मॉडिफाई करके आपने स्पेस उसको एज अ सेपरेटर सॉरी एंड एट्रीब्यूट मॉडिफाई कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका सेम लाइन में बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसमें से हटा देता हूं, तो आपका ये देखो, ये कर्सर जो इधर आ रहा है वो अगली लाइन पे एंड होगा। ठीक है, इसका कर्सर इधर ना आके नहीं है, वो इधर टर्मिनेट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें एक चीज मैं लिख देता हूं, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एंड एट्रीब्यूट इज स्लैश एन। ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन होती है विच इज न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है डिफॉल्ट, जिसको हमने मॉडिफाई करके कुछ भी इसमें दे सकते हैं। अभी हमने स्पेस दिया है, अभी हम इसको पाइप भी दे सकते हैं, जैसे हमने दिया था माइनस, या ठीक है, इसको हमने जैसे चलाया तो इसमें माइनस से सेपरेट होके आ गया। यस सर। ठीक है,
फॉर्म 5 लिखते हैं इसमें। फॉर्म 5 में हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम हाँ लिख लिया सर। ठीक है। फॉर्म 5 में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जो प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करते हैं। लेट सपोज लिस्ट, टपल, सेट, जो भी हम पास करना है वो हम पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिस्ट, टपल, सेट, एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स नहीं है। वैसे तो वेरिएबल सारे ही होते हैं, ये हमारे क्या है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हमें इन्हें प्रिंट कराना है तो ये भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे, लेट सपोज हमने लिख दिया लिस्ट वन बनाई हमने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक हम टपल बना लेते हैं। ऐसी बनता है ना टपल? यस सर। सही है, Yes, प्रिंट sir. करा लेते हैं यार पहले ना। प्रिंट टाइप लिस्ट टपल। ठीक है, पहला लिस्ट टाइप का है, दूसरा आपका टपल टाइप का है। अब हमें इन्हें प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्टली इनको भी प्रिंट करा सकते हैं। ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम इसको भी डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसने क्या करा, आपका जो फर्स्ट लिस्ट था वो भी प्रिंट कर दिया और आपका जो टपल था वो भी पूरा प्रिंट कर दिया। ये क्या है भी आपका, वैसा तो आपने सर दिखाया था ऐसे करके। हाँ, लेकिन ये फॉर्म है आउटपुट प्रिंट करने की। अभी हम नॉर्मल एक वैल्यू पास कर रहे थे, इसके अंदर सिंगल वैल्यू, जैसे ए बी सी, इसके अंदर अलग सिंगल वैल्यू थी 10 20 30। हाँ सर। और अब हमने क्या करा, पूरा मल्टीपल वैल्यूज एक साथ पास कर दिए। हाँ सर, आ गया। इसको भी सर लिख लो सर वो फॉर्म 5 दिखाने से एक बार। फॉर्म 1 हो गया, फॉर्म 2, फॉर्म 3। मतलब ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर देगा सर? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ। आपने सर जो कल प्रोग्राम दिया था ना सर कि वो स्ट्रिंग करेगा कि नहीं, वो एरर दे रहा था सर। हाँ सर मेरा वाला नहीं था? तुम्हारा भी सही था, तुम्हारा भी सही था। तो सर वो एरर ही देगा ना सर? हाँ तुम्हारा, एक बार 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ, तुम जब तक लिखो इसको। हाँ सर। अच्छा ये हाँ ये तुमने फाइल का नाम गलत लिया था, मैंने पूछा तो था। वो सर मैं शायद देखा नहीं। स्वयं स्पेस सुजल, फाइल का नाम तो दिया नहीं था इसमें जितना मेरे को याद अरे है। सर वो पुरानी ही पड़ा हुआ था सर, वो मैंने उसी में ही बना दिया था। वो पुराना पड़ा हुआ था उसमें बना दिया था सर। वैसे एरर दे रहा था ये एरर दे रहा था, द टर्म स्वयं इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट द नेम ऑफ द। तो फाइल नेम पास करना पड़ेगा ना पहले। आपका फाइल नेम एक तो मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी फाइल नेम है आई थिंक हाँ, सर। होमवर्क 3 नाम से था। तो आप हाँ। ऐसे लिखोगे ना, पाइथन स्पेस होमवर्क 3.py, फिर आप वेरिएबल्स दोगे। स्क्रीनशॉट सर। एक बार देखना है ना, एक बार इसको रन हाँ। करा के देखना, फिर शायद कोई ओके। अलग एरर देगा। करण तुमने क्या भेजा था? अच्छा ये वाला तो हाँ, एम्प्लॉय वाला तो बिल्कुल सही था ये, और ये वाला भी सही था तुम्हारा, जो आपने नाम भेजा था ना कॉन्कैटिनेट वाला, ये बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल सही है। लिख लिया ये? ठीक है सर। लिख करो। सर लिख लिया। लिख लिया, चलो ग्रेट। अगला देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर की हम स्ट्रिंग भी पास करेंगे
और हम वेरिएबल्स भी पास करेंगे, वेरिएबल लिस्ट। अभी हमने एक ऊपर देखा था जिसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे और वेरिएबल लिस्ट पास कर रहे थे। इसको एक मिनट कमेंट करें, ये आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। आपने लेकिन इसमें क्या करा था, इधर स्ट्रिंग था और उसके बाद आपने वेरिएबल्स यूज करे थे। अब अलग तरीके से थोड़ा सा देखते कॉम्बिनेशन, इसमें पहले लिख लेते हैं, वी कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट विद string and any number of arguments, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू GWG, एज इज इक्वल्स टू 1 और मैंने लिखा कोर्स 1 इज इक्वल्स टू जावा, कोर्स 2 इज इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट हेलो। यस सर। अरे अभी तो कुछ लिखा ही नहीं। क्या सर? माय अरे नेम सर आपने इज, हेलो बोला तो पहले मैंने ही बोल दिया सर। अच्छा, माय नेम इज राहुल, ठीक है, एंड माय एज इज, सॉरी, माय नेम इज गीक्स विद गीक्स एंड माय एज इज एज, ठीक है। इसके सर थोड़ा बाद थोड़ा C++ की तरह हो गया। बिल्कुल। अब इसके बाद लिखते हैं वी आर लर्निंग हियर पाइथन कोर्स 1 कॉमा एंड कोर्स 2, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट के एरर आ गए, कोर्स 1 ठीक है। हाँ, इसमें देखो क्या आउटपुट आया, हेलो माय नेम इज GWG एंड माय एज इज 1, वी आर लर्निंग हियर जावा एंड पाइथन, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, स्ट्रिंग आगे पीछे भी यूज करिए और वेरिएबल्स भी आगे पीछे यूज करें इसमें कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? यस सर। चलो अगला फॉर्म लिखते हैं। एक सेंटेंस ही लिख लो सर। हाँ, लिख लिया सर। लिख लिया। अगला फॉर्म है आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर जैसे सी के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते थे उसी तरह से हम इसके अंदर यूज करेंगे। जैसे उसके अंदर परसेंटाइल डी होता था, इसके अंदर भी होता है परसेंटाइल आई भी होता है और परसेंटाइल डी भी होता है। दोनों आपके लिए किसके यूज में आता है, इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है। फ्लोट के लिए इसके अंदर आपका परसेंट एफ होता है और ये आपका किसके लिए होता है, फ्लोट के लिए, ठीक है। ये तो और सी में होते थे। हाँ, परसेंट एस होता है आपका स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। नॉर्मली किस तरह से होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आप डिफाइन करोगे और उसके बाद आप उसको वैल्यू को पास करोगे। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेटमेंट प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद आपका क्या होता है, परसेंटाइल लाइक वेरिएबल लिस्ट। इसको चला के देखते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है, इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हो। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज a इज इक्वल्स टू 10 लिया है मैंने, b इज इक्वल्स टू 20
एंड सी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब मेरे को लेट सपोज कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, और इधर मैं आपका दूंगा उसका टाइप परसेंट आई या परसेंट डी, आप कुछ भी दे सकते हो, डी दे दिया कॉमा परसेंट ए। परसेंट ए देना पड़ेगा सर? हाँ, इसमें कॉमा नहीं आएगा, एक मिनट, इधर ये इस तरह से। अच्छा सर, चला के देखते हैं पहले इस पर ना। यस सर। ठीक है, इसने क्या आपका आउटपुट दे दिया 10, आपकी ए की वैल्यू क्या थी 10 थी ना, वो इसने आपको आउटपुट दे दिया द वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, नीचे करते हैं इसको, ये आपका सिंपल हो गया इसका सिंटेक्स। अब इसमें मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, जैसे नॉर्मल होता है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, परसेंट डी भी दे सकते हो, परसेंट आई भी दे सकते हो। डी हमने ऊपर चला लिया है, इधर हम आई चलाते हैं, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसने क्या दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? यस सर। सेम एज इट इज, अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज देनी है, मल्टीपल वैल्यूज भी इसके अंदर मैं दे सकता हूं। प्रिंट लेट सपोज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज, इधर मैंने दे दिया लेट सपोज परसेंट डी, और इधर मैंने आपका दे दिया परसेंटाइल ए कॉमा बी कॉमा सी, कॉमा नहीं आएगा सॉरी, इधर चला कर देखते हैं इसको भी क्या होगा इसमें। अलग अलग परसेंट लगेंगे सर। हाँ, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, ये रहा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज 10 20 एंड 30। क्लियर है? यस। आपको जितनी भी आर्गुमेंट्स पास करने हैं आप इधर पास करोगे, आपको जहां डिफाइन करना है आप उधर उसको डिफाइन करोगे। सी के अंदर भी ऐसे होता था, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही लिखना है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी कर दिया, बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी कर दिया, और सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी कर दिया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ये एक बार ये फॉर्म और लिख लो। ये सब काम आती है सर, ये वाली फॉर्म? ये मतलब काम ज्यादा नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कभी कभी काम में आती हैं ये चीजें। क्योंकि सर ये तो बिल्कुल वही सी हो गई। ये कभी कभी काम में आती है, और बाकी जितनी आपको ज्यादा नॉलेज रहेगी उतना आप इसको यूज कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। यस सर। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला भी, जैसे हमें भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन कभी कभी ये यूज में आ जाता है। जैसे स्ट्रिंग के साथ कुछ नंबर को यूज करना होता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ ही हमें लेना पड़ता है। अच्छा सर। एक स्ट्रिंग का और देख लेते हैं इसमें ना। यस सर। सर स्ट्रिंग का बताऊं कैसे होगा? क्या स्ट्रिंग का मैं बताऊं? स्ट्रिंग का मैं बता देता हूँ। अच्छा सर, हमसे भी पूछा करोगे? मैं पूछता हूँ, टाइम बहुत लग जाता है फिर यार। हाँ ये भी बात है। फटाफट बताओ तो बात अलग है यार। सर अब यहाँ पे लिख देना STR 3 तो ले लो सर। एक और लूं? एक और ले लो, करण 3 में। नहीं, मैं किरण लेता हूँ। किरण मतलब करण ले लो। हाँ ऐसा सही। क्या STR 3? ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज, बताओ करण बताओ। परसेंट डी सर। डी, बिल्कुल सही। हाँ, तुमसे पूछेंगे स्ट्रिंग है ना ये? क्यों लिख रहे हैं ये, क्यों इसको स्पेसिफायर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, फिर आप बोलोगे कि सर ने बताया नहीं।
सर ये चीज तो सर टाइप कास्टिंग के थ्रू भी हो सकती है। टाइप कास्टिंग जैसे हम बता देते हैं प्रिंट करने के लिए, टाइप कास्टिंग सर सॉरी, नॉर्मल भी प्रिंट कर सकते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को बताने हाँ, की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल करा सकते हो, लेकिन ये एक फॉर्मेट है तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। नॉर्मली जो आपका नॉर्मल चलता है ना, आपने जो आपका सेकंड वाले में यूज करा था आपने इधर, आप इसी तरह से यूज करते हो नॉर्मल, यस सर। ठीक है। और अगर आपको बीच में स्पेस ये चाहिए आपको स्ट्रिंग, तो आप इस तरह से यूज करोगे। ये आपका ये फॉर्म था ना, यस सर। इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको पता होना चाहिए, यूज में नहीं आता फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये देखो स्ट्रिंग मैंने क्या करा, स्ट्रिंग पास करी, स्ट्रिंग के लिए %s डिफाइन करना पड़ता है, और मैंने इधर से वैल्यूज पास कर दी और इधर ये आपका प्रिंट हो गया। यस सर। ठीक है, ये सिंपल है। इसको मैं आउटपुट को ऊपर लिख देता हूँ। लिख लिया? एक साइड से लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। चलो ग्रेट। एक लास्ट और फॉर्म बचा हुआ है इसके अंदर, फॉर्म कितने हुए, 7 हो गए थे ना हमारे, फॉर्म 8, ठीक है। फॉर्म 8 इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर होता है उसको यूज करते हैं ना, प्रिंट विद रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर ये होता है आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट सपोज मैंने नेम दिया GWG, एज दी मैंने लेट सपोज 10 दे देते हैं, और कोर्स इज इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। ये मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ विद रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर जो मैंने आपको बोला उसको हम यूज करते हैं, हेलो 0 माई एज इज, सर क्या हुआ, कुछ नहीं। एंड आई एम लर्निंग। आपका कॉल आ रहा था सर व्हाट्सएप पे। मेरा कॉल, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। आवाज आ रही थी कॉल की। मेरा नहीं है वो, स्वयं का होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने दे दिया नेम कॉमा एज कॉमा कोर्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें सिंपल फॉर्मेट यूज करा और मैंने नेम एज कोर्स इसके अंदर पास कर दिए। और इसमें देखो आप जीरोथ रिप्लेसमेंट, जीरोथ इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो इसमें फर्स्ट वैल्यू है वो इधर आ गई विद रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इधर आ गई, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू इधर आ गई। रन करा के देखें, यस सर। ठीक है। इसमें क्या करा देखो, आपकी हेलो GWG माई एज इज 10 एंड आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। मतलब आपने 0 इंडेक्स पे नेम आ गया, 1 इंडेक्स पे एज आ गई, और कहाँ है सर, 2 कोर्स है, इंडेक्स पे कोर्स आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम चाहें तो अपने इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने करा भी था। लेट सपोज हमने a इज इक्वल्स टू नेम कर दिया, b इज इक्वल्स टू एज कर दी, और c इज इक्वल्स टू कोर्स कर दिया, ठीक है। अब इधर हम क्या देंगे, अब इसको इंडेक्स a b 1 2 0 1 2 नहीं मिलेंगे, अब a b c मिलेंगे इधर, है ना, a b और c। इसको रन कराते हैं, देखो सेम आउटपुट आया इसमें भी, यस सर। ठीक है। चाहो तो आप इस तरह यूज कर सकते हो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में। ये डॉट फॉर्मेट लगाया है सर। हाँ, डॉट फॉर्मेट। अगला हम फ्लो कंट्रोल हमारा स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, कल हम फ्लो कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज आपका कोड सीक्वेंस में चल रहा है, फर्स्ट लाइन है आपकी चल रहा है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, और आपका कोड ऊपर से नीचे ऐसे मूव करता है। आपको पता होगा दोनों को, सी में आपने कोड लिखा हुआ है, बेसिक जो कोड होता है आपका इसी तरह से मूव करता है, फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन। क्लियर है? यस सर। यस सर। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, इसके फ्लो को, ये जो आपका सीक्वेंशियल फ्लो था इसको मूव कर देता है।
मतलब आपका जो फर्स्ट लाइन का कोड था और जो सेकंड लाइन का कोड था, आप हो सकता है कि इस लाइन के कोड को स्किप कर दो बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, और आप डायरेक्ट थर्ड लाइन के कोड पे आ जाओ। क्लियर है? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या कहलाता है? जिस फ्लो में, मतलब जो कोड का फ्लो है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। नॉर्मल जो इंग्लिश से आप रिलेट करो, फ्लो को कंट्रोल करना, जैसे नदी बहती है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले थर्ड लाइन का चल जाए उसके बाद पहली लाइन का चले? होता है, गो टू स्टेटमेंट होता है, वापस गो टू चला देता है, लूप में चलाओगे आप, ऐसे भी हो सकता है। इधर आपने कंडीशन लगा दी इफ की, अब इस कंडीशन पे ही चलेगा ये, आपकी पहले थर्ड लाइन चल गई, वापस लूप में घूम के आए ऊपर, कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी उधर ये वाली लाइन चल जाएगी, ये लूप में आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ फ्लो कंट्रोल, हेडिंग डाल लो फ्लो कंट्रोल, अगला टॉपिक। यस, एक सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला टॉपिक फ्लो कंट्रोल डॉट पी। ये लिख लिया है ना सारा? यस सर, लिख लिया। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लिया फ्लो कंट्रोल। यस सर। इसमें लिखो फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब्स it describes the order in which statement will be executed in runtime. Clear है? It describes the order in which statement will be executed in runtime. ये चार्ट बना लो इसमें। यस सर। ये एक बार चार्ट बना लो इसके अंदर, अपना जो आपने लाइन लिखी है उसके बाद ये चार्ट बना लो। ये चार्ट बना लिया? यस सर। करण तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर आप ले रहे हो ना? हाँ, मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ। हाँ, बस वही देख के काम हो जाएगा मेरा। फ्लो कंट्रोल एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। फ्लो कंट्रोल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि भाई आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आपका कोड उस हिसाब से मूव करता है। लेट सपोज इफ ट्रू हुआ कुछ अंदर चला, अदरवाइज एल्स में चला गया। जिस हिसाब से आपने लिख रखा है उस हिसाब से आपकी कंडीशन मूव करेगी और टॉप टू बॉटम आपका मूव करेगा। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करता है? जैसे आपने ब्रेक, कंटिन्यू या पास लगाया, उसके अकॉर्डिंग वो आपका कंटिन्यू है तो आपका लूप में वापस मूव कर जाएगा, ब्रेक है तो उधर से आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। ये आपका लूप के साथ चलते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक नॉर्मली। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है? आइटरेटिव मतलब आइटरेशन, आइटरेशन मतलब लूप। ठीक है, आइटरेशन मतलब क्या होता है? लूप। कंटिन्यूस सेम काम आपका चल रहा है, आपने कुछ उसके अंदर मॉडिफाई कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे और मेरे हिसाब से कल अगर हम 3:30 बजे कनेक्ट हो जाते हैं तो 5 बजे तक मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, कल आपका प्रैक्टिकल रहेगा, सारा का सारा कोड चलेगा इसमें, तो आप 3:30 बजे हो सके तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है? यस सर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।